हंसते प्याला हाथ दिया चल गया पानी हंसते हंसते किसका प्याला हाथ दिया चल गए पानी हंसते हंसते पर्दे से झलक दिखाने लगे पर्दे के पीछे से झलक दिखाने लगे कौन कलवा निधान पर्दे से झलक दिखाने लगे कलवा निधान हंसते हंसते पर्दे से झलक दिखाने लगे कलवा निधान हंसते हंसते भगवान इसका प्याला लेकर के पी गए कुछ नहीं हुआ उसने हाथी से कुछ लुआने की कोशिश की मारने की तब भी कुछ नहीं हुआ पर्वत से पहाड़ से ढकेला नदी में डुबाया कुछ नहीं हुआ तो इनकी एक बहन थी होलिका जो बहन थी वो क्या हुआ उसने कहा भैया आप परेशान मत हो मुझे ब्रह्मा जी से एक चादर मिला हुआ है कवच जिसे मैं पहनकर बैठूंगी मुझे अग्नि नहीं जलाएगी और आपका बेटा जल के भस्म हो जाए हेड़ा का सब खुश हो गया अरे वाह चलो ठीक है सीताराम ले जाओ हम लेकर के जब गई और बैठी संजोग बस भगवान की कृपा उस दिन वो कवच पहनना भूल गई और क्या हुआ बैठी जब बैठ करके अग्नि लगा दिया गया अग्नि लगाया गया तो क्या हुआ होलिका जो थी उनकी बहन वो भस्म हो गई और प्रहलाद जी उसी राख को उड़ा करके होली खेल रहे थे यहीं से होली की त्योहार चालू हुआ था यहीं से होलिका दहन होता है ना एक दिन होली के पहले यहीं से लेकिन अब तो पता है क्या होता है होली में पहले प्रेम भाव का त्योहार होता था होली ऐसे प्रेम भाव का होता था कि एक दूसरे को गुलाल लगाते थे गले मिलते थे तो जो गुलाल लगाते थे जो गले मिलते थे वो पता है कौन थे वो प्रहलाद के साइड के थे और जो ये वाला होता है ना नाली का ये सब उठा करके कचरा फेंकते हैं वो हेड़ा कश्यप की तरफ के रहते हैं हाँ क्योंकि पता है भाई जो भगवान का भक्त होगा ये ऐसा कार्य करेगा नहीं करेगा ऐसा कार्य कोई नहीं करेगा जिससे तकलीफ हो तो हेड़ा कश्यप ही था ना कि तकलीफ हो वही कर रहा था ना सारा कार्य तो जो ये कचरा वगैरह लगाते हैं ना कि लगा दे कस के छूटे ना लग रहे 3-4 दिन होली का त्योहार है बुरा ना मानो होली है फायदा जो लेते हैं वो कौन है हेड़ा कश्यप के साइड के समझ लीजिए वो राक्षस कुल के और जो गुलाल लगाते हैं फूल लगाते हैं वो प्रहलाद जी के साइड थे वो भगवान के भक्त हैं यही से होली का त्योहार चालू हुआ अब जब इससे भी नहीं मरा तो क्या हुआ हेड़ा कश्यप क्रोधित हुआ इतना क्रोधित हुआ उसने कहा कि बताओ तेरा भगवान कहाँ है बता कि तेरा भगवान कहाँ है कहाँ है प्रहलाद जी ने कहा पिता आज पिताजी नहीं बोले राजन बोल रहे कहा कि राजन मेरे भगवान तो हर जगह है अच्छा हर जगह कहाँ है हर करकड़ में वास है अच्छा करकड़ में मुझ में हाँ तुझ में हाँ इस जगह हाँ इस तलवार में हाँ इस खंभ में हाँ जैसे कहा इस खंभ में है हेड़ा कश्यप ने सोचा कि इस खंभे में इसका भगवान होगा आज मैं इसके भगवान का वध कर दूंगा और जैसे सोचा तुरंत हेड़ा कश्यप उठाया गदा और खंभ को मारा खंभ कड़ा करके टूट गया टूटा उसमें में से क्या देखा एक भयानक रूपधारी जिसका पूरा शरीर मनुष्य का लेकिन जो चेहरा था वो सिंह का था तो कौन हुआ शरीर नर का और चेहरा सिंह का इन्हीं का नाम पड़ा नरसिंह बोलिए नरसिंह भगवान की जय और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए दोनों में युद्ध हुआ हेड़ा कश्यप और हेड़ाक्ष में
हेड़ा कश्यप और नरसिंह भगवान में युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ, बहुत दिनों तक चला। क्या क्यों चल रहा था? क्योंकि वो ब्रह्मा जी से वरदान दिया था ना कि आपके बनाए हुए की सृष्टि में किसी मनुष्य से न मरूं, न अंदर न बाहर, न दिन न रात, न आकाश में न पृथ्वी पर, न आपके बनाए हुए इस पूरे मास में जो महीना आता है, इस पूरे महीने में जो आपने बनाया इसमें ना मरूं। भगवान क्या कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो महीना कौन सा जो थोड़े दिन बाद आने वाला है। कौन सा महीना? अधिक मास, जिसे हम लोग मलमास बोलते हैं। मलमास जो होता है ना, ये अतिरिक्त महीना है, ये हमारे उसमें नहीं आता है। ये भगवान शंकर का महीना होता है, इसमें भोले बाबा की पूजा होती है, बहुत धूमधाम से होती है। हाँ, इसीलिए भगवान किस महीने का इंतजार कर रहे हैं? इस महीने के। कौन से? मलमास। अधिक मास का जब अधिक मास आया, भगवान ने क्या किया? देखा कि रात्रि के समय, क्या संध्या बेला के समय, संध्या बेला के समय चौखट पे ले जाकर के नरसिंह भगवान ने बैठ गए और कहाँ रखा? हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर रख लिया और कहा, हिरण्यकश्यप याद कर तू वरदान जो मांगा था ब्रह्मा जी से, ये बता तू आकाश पे है या पृथ्वी पे? हिरण्यकश्यप कहा, नहीं भगवान, मैं तो आपके जंघे पे हूँ, आपके गोद में हूँ। ये बता तू अंदर है या बाहर? कहा, नहीं प्रभु, मैं तो मध्य में हूँ। अच्छा ये बता तो ब्रह्मा के बनाए हुए किसी सृष्टि के किसी मनुष्य से मर रहा है? नहीं प्रभु, आप तो आधा मनुष्य हैं और आधा सिंह है। मुझे ने ब्रह्मा ने उत्पत्ति किया? नहीं प्रभु, आप तो प्रकट हुए हैं। इतना कुछ कहते हुए तुरंत ही भगवान ने क्या किया? हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिया और चीर करके उसकी अतलियां निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया। प्रेम से बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और क्या हुआ? हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया, मर गया। जब हिरण्यकश्यप मर गया तो भैया भगवान क्रोधित, तो सभी देवताओं ने कहा कि अब तो भगवान को मनाया जाए, बहुत क्रोध में है। देवता लोग की हिम्मत न पड़े कि भगवान के पास चले जाए। वो कहाँ गए? लक्ष्मी मैया के पास। लक्ष्मी मैया के पास गए। लक्ष्मी मैया के जब पास गए तो क्या लक्ष्मी मैया जब गए मनाने के लिए गए, तो जब भगवान ऐसे नेत्र नीचे किए थे, जब लक्ष्मी मैया आरती की थाली लेकर के पहुंचे कि प्रभु आप मान जाइए, अब तो इस दुष्ट का अंत कर दिया। और जैसे भगवान नेत्र ऊपर किया, तुरंत लक्ष्मी मैया डर गई और आरती की थाली छोड़ करके भाग गई। अरे बाप रे बाप, मैंने इससे पहले इतना भयानक रूप नहीं देखा भगवान का। तो कौन मनाएगा? क्या हुआ? भक्त प्रहलाद जाते हैं भगवान के पास, कहते हैं प्रभु आपका ही आसरा है इस जहां में, आसरा इस जहां का मिले ना मिले है, मिले ना मिले मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए